कृष्ण जी ने जीवित कर दिया। क्या ये शक्ति तो है इनमें, क्योंकि ये इनको इनके इतिहास में, इनके संस्कार में पहले लिखा था कि ये इतना ही कर सकते हैं, वो उन्होंने कर दिया। उसके बाद महाभारत का जब युद्ध प्रारंभ हुआ, प्रथम दिन ही अभिमन्यु की मृत्यु चक्रव्यूह में होगी, भगवान श्री कृष्ण जीवित नहीं कर सके। जबकि पांडवों का कुल नाश हो रहा था और अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र था, भगवान श्री कृष्ण का सगा भांजा था, क्योंकि सुभद्रा भगवान श्री कृष्ण की बहन अर्जुन से ब्याही थी और सुभद्रा का पुत्र था, भगवान श्री कृष्ण का सगा भांजा था। श्री कृष्ण रो रहा था, सुभद्रा रो रही थी, पांचों पांडव मुंदे पड़े थे। श्री कृष्ण नहीं जीवित कर सके, क्योंकि अभिमन्यु का संस्कार इतना ही था, उसका जीवन शेष नहीं था, उसके सांस श्वास बकाया नहीं थे। इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, केवल कबीर परमात्मा ही कर सकता है। अब इन बातों से निर्णायक निर्णय होगा, तुलना से ही जो ना कंपैरिजन होता है। दोनों भगवानों की हिस्ट्री, कबीर परमात्मा की भी हिस्ट्री आप सुनोगे, कहानी सुनोगे, अमर कथा सुनोगे। इन भगवानों के हमने सुने रखी है, फिर भी ये दोबारा दोहरानी पड़ती है, क्योंकि बच्चा बचपन से ही अंग्रेजी पढ़ने लग जाता है और फिर क्योंकि धार्मिक संस्कार कम ही होते जा रहे हैं, तो ये सब कथाएं भी दास ने पहले आपको ताजा करानी पड़ती हैं, फिर उस भगवान की भी सुनानी पड़ती हैं, ताकि दोनों दुकानों को आप स्वयं देख ले, माल कौन से में ठीक है। अब जैसे आपने सुना है कि सुदामा जी के तंदुल थोड़े से चावल खा के भगवान श्री कृष्ण ने और सुदामा जी का सुंदर महल बना दिया, गणा धन दे दिया। यो तो एक मंत्री कर दिया अपने दोस्त की, एक बढ़िया कोई ऐसा कोटा दे दे जिसमें ठाठम ठाठ हो जाए। ये इनका पहला संस्कार था, पिछले जन्म का संस्कार था, उतना ही इन्होंने करना था, वही कर दिया ना। और क्या कितने दारिद्र थे, और कोई किसी का कुछ किया, भगवान श्री कृष्ण ने को सुना दो कहानी और किया होता है। और भगवान कबीर साहब की हम बिना गिनती के आज सुना दें, जो आज करके दिखा रखा, वो तो पुराना तो छोड़ दो दूर। अब ये 10 साल के अंदर जो मालिक ने मौज कर रखी है अपनी पुण्य आत्माओं के ऊपर, थूक सूख जाए एक परिवार का जो अपनी कथा सुनाने लग जाता है, सुनने के कान बहरे हो जाए, इतने सुख दे रखे कबीर परमात्मा ने। क्योंकि दादू साहब कहते हैं, और संत सब कूप हैं ये केते श्रीता नीर, दादू अगम अपार है ये दरिया सत्य कबीर। ये ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे भी शक्ति रखते हैं, लेकिन कबीर परमात्मा के समान नहीं है। जैसे कई तक कुएं हैं, कुओं से भी काम चला, लेकिन खेती सिंचाई कुओं से नहीं हो सकती, और खेती हो बिना केवल पानी तक काम चला ना, कुएं तो भी काम ना बना जब दरिया या कोई वर्षा साथ ना होता है। तो कहने का भाव यह है कि ये भी संत हैं, इनमें भी शक्ति है, लेकिन ये पूर्ण लाभदायक नहीं है। और कबीर साहब को समझो, ये तो दरिया हैं जिनका कभी जल का अंत नहीं होता, और सब काम आवे, पानी पीने के भी काम आवे, सिंचाई के भी काम आवे, नहाने धोने के भी काम, और कभी अभाव नहीं हुआ। श्री कृष्ण जी ने सुदामा जी का एक महल बना दिया 2 मुट्ठी चावल खा के, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई शक नहीं, ऐसा उन भगवानों ने कर दिया। लेकिन किया कहां से, ये आपको बहुत दिनों में समझ में आएगा। ये कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, अगर आज ही आपको क्लियर किया जाए तो ये आप असमंजस में पड़ जाओगे और सब झूठी कथा लगेंगी, क्योंकि हमने उन झूठी कथाओं को घना सुन रखा है, और हमने सत्य भी फिर असत्य नजर आती है। कारण क्या है कि जैसे नीम के कीड़े ने नमक में कोई कीड़ा छोड़ रखा हो, या नीम के पेड़ पर कोई कीड़ा रहता हो और उसको बूरा में छोड़ देना, बूरा में खांड पे, वहां नहीं रुका वो, उसने अच्छी ना लगे, क्योंकि वो कड़वे खान का आदि बन गया। तो अब हमने जो कथाएं वो सुन रखी थी, धीरे धीरे हमारी ठीक होंगी, वो हम उसमें ज्यादा रंगे थे। अब आपको सुनाता हूं कि एक
तैमूरलंग नाम का गरीब लोहार था, मुसलमान घर में जन्म था उसका। वित्तीय हालत इतनी कमजोर थी कि कई बार तो भूखे रह जाते थे। पिताजी का देहांत हो चुका था। उनकी माताजी बड़ी धार्मिक थी, इतनी धार्मिक थी कि अतिथि कोई आते जाते रास्ता में रुक जाता, घर पे आ जाता तो अपना घर में जो भी 2 रोटी का आटा होता, 2 रोटी का आटा बनाकर अतिथि को खिला देती। आप मां बेटा भूखे रह जाते थे, इतनी धार्मिकता थी। तैमूरलंग क्या किया करता था कि भेड़ बकरियां चराया करता साहूकारों की, वो उनको थोड़ा बहुत अन्न दे देते थे महीने में, 6 महीने में, जिससे मां बेटा गुजारा कर रही थी। इसके साथ साथ एक पार्ट टाइम काम और करता था। वो एक लोहार के वहां गण की चोट लगाया करता। शाम के समय अपना गडरिये का काम पूरा करके उनकी भेड़ बकरियों को घर छोड़ के मालिकों की, उसके बाद एक ऐरन पे भी चोट लगाया करता था। गण लगाने की ड्यूटी अपनी नौकरी करता था, उससे भी वो कुछ अन्न दे देता था, जिससे मां बेटा गुजारा कर रही थी। एक दिन उसी नगरी के आसपास की नगरी के राजा के अनुचर और उसी नगरी की एक जवान लड़की को, जो खेतों से पशुओं का चारा लिए आ रही थी, उसको जबरदस्ती उठाकर ले जाने की चेष्टा कर रहे थे। लड़की ने आवाज लगा दिया, अरे तुम तैमूरलंग मेरी रक्षा कर, तैमूरलंग मुझे बचा ले। अब पाड़ी दौरे तो लठ होता है, और लेकर लठ भाग लिया। मट्टा मटून सिपाही कूट दिए उसने। अब उन सिपाही कई थे, वो एक था। सिपाहियों ने बहुत ज्यादा पीट दिया, बहुत मर्द सम कर दिया और लड़की को ले गए। पहले ये राजा लोग बदमाशी बहुत कराया करते। वो कुछ देर के बाद होश में आया, फिर उसको वो ऐसी बात खटक है, भगवान जब मैं राजा बन जाऊं, इस राजा को मजा चखाऊं, इस निकम्मे को, इसने हमारी बहन बेटियों की, हमारे गांव की इज्जत लूटी है। ऐसे उसके मन में खटक लागी, हरदम वही रट रहे। एक दिन भेड़ बकरी चरा रहा था जंगल में, गांव के साथ ही बकरियां दोपहर के समय अपने एक तालाब के आसपास बैठा रखी थी, वृक्ष के नीचे स्वयं खाना खा रहा था। इतने में परमेश्वर एक जिंदा महात्मा रूप बना के कबीर साहब वहां पहुंच गए और सलाम वालेकुम किया। अब तैमूरलंग ने प्रति उत्तर देकर कहा, आओ महात्मा जी बैठो। ए महाराज, खाना तो मैं खा चुका हूं, आपको भूख लगी होगी, आप खाने की सुनाओ। परमात्मा ने कहा, भाई भूख तो लगी है बच्चा। तो उसने क्या कहा, महाराज जी मेरी बकरियों की संभाल रखना, मैं घर से खाना बनवा के लाता हूं, बिल्कुल साथ में हमारा घर है। और चलते दफा 2 बार कहा, महाराज जी ध्यान रखियो मैं बहुत गरीब हूं, हमारी एक भी बकरी अगर गुम होगी तो मेरे से पूरी नहीं होगी। परमात्मा ने कहा, बेटा चिंता ना कर, तू जा। अब घर पे आया, उसकी मां से कहा, मां एक महात्मा रास्ते चलता है, बड़ा भूखा है। क्योंकि जैसा संस्कार बच्चा घर में देखता है वो ज्यों की तो भावना बनी रहती है। वही मां को आते जातों को प्रार्थना करके भाई खाना जरूर खा के जाना है, ऐसे ही उन्होंने महात्मा जी इसकी तरफ के लिए कहा। तो मां से आकर कहा, मां एक महात्मा बहुत भूखा है, रोटी बना दे। घर में 2 रोटी का आटा शेष था, बस मां ने तुरंत आटा रोटी बना दी और कहा, बेटा तू ऐसे बकरी छोड़कर मत आया कर, हम बहुत गरीब हैं और कोई बकरी एक भी गुम होगी तो बेटा कैसे पूरा पटेगा। तो उसने कहा, तैमूरलंग ने कहा, मां वो महात्मा कह रहा है कि बेटा तू चिंता ना करिए, मैं कति रुखाड़ा हूं। अब दोनों मां बेटा, मां ने सोचा चलो मैं महात्मा के दर्शन भी कराऊंगी और बर्तन वापस ले आऊंगी। दोनों मां बेटा लोटा पानी का लेकर 2 रोटी बनाकर आ गई।
महाराज जी के सामने रोटी रख करके माई कहने लगी, हे महात्मा जी, हम बहुत गरीब हैं। महाराज जी, हम बहुत बहुत ज्यादा घाटे में हैं, बहुत टोटा है हमारे यहाँ, बहुत दारिद्र हैं। ए भगवान, को दया करो, कुछ जंतर मंत्र बता दो, हम धनवान हो जावा। परमेश्वर ने कहा, बेटी तुम मुझसे उपदेश लो, मैं तुम्हें भक्ति मार्ग बताऊंगा, वो साधना तुम कीजिए, तुम धनी भी हो जाओगे, ठाठम ठाठ हो जाएंगे, तुम मुक्त भी हो जाओगे। तुम भक्ति ठीक नहीं कर रहे हो, जो साधना तुम कर रहे हो, 5 बार की नमाज और ये रोजे रखते हो, ये परमात्मा पाने की या धनवान होने की, कर्म संस्कार बदलने की नहीं है। और साथ में तुम मांस खा रहे हो, ये मांस खाना महापाप है। तो काफी बात कही। माई ने कहा, जी हमारे तो ये प्रसाद रूप में खाते हैं, हम वैसे मांस नहीं खाते हैं। परमात्मा ने कहा, प्रसाद और मांस का के मेल बेटी, खीर बनावे, हलवा बना ले, ये तो दूसरे के बच्चे नहीं, तेरे बच्चे ने कोई मार कर अपना प्रसाद बनाओ, तुझे कैसा लगे? कलेजा पकड़ कर बैठ गई माई ने, बोली, नो ना को महाराज जी, मेरे बेटे की तरफ, मेरे बेटे को क्यों मारे? तो माई, जैसा दर्द आपने हो वह ऐसा जान बराने, अब आप एक बकरी के बच्चे को मारकर खाते हो, क्या उस मां को दर्द नहीं? बुढ़िया की आंखों में पानी आ गया, क्योंकि हमारे पहले पूर्वज बहुत धार्मिक थे, दयालु थे, लेकिन साधना ठीक ना मिलने से वो सारे हम भक्ति से दूर कर दिए और करड़ा दिल बना दिया हमारा। और कहा, बेटी मैं बताऊंगा तो साधना तुम्हें सारा सुख देगी। काफी समझाई तो माई ने कहा, ठीक है महाराज जी। और साथ में ये भी कहा कि मैं तुम्हारा अन्न नहीं खाऊंगा जब तक तुम मेरा उपदेश नहीं लोगे। हम ऐसे वैसी साधना करने वालों को, मांस आहार करने वालों का हम आहार नहीं करते। तब माई ने उपदेश ले लिया और तैमूर लंग ने भी दे लिया। दोनों माँ बेटा ने भगवान का उपदेश ले लिया। भगवान खाना खाने लगे। एक ही रोटी परमेश्वर ने खाई। जब तक खाना खाया तो माई ने 20 बार प्रार्थना की, हे महाराज जी हम धनी हो जाएंगे, ये महाराज जी हमारा ये कर्जा उतर जाएगा। अब देखो, अंधा आंखें मांगता है, बांझ पुत्र मांगती है, निर्धन धन ही मांगता है। भगवान तो फिर बाद में मांगेंगे जब ये रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएंगी। तब क्या कहा, अब परमात्मा ने क्या किया, वहां एक बकरी बांधने की बेल पड़ी थी, लोहे की चैन सी होती है बकरी पशु बांधने की, उस वह बेल उठाई, एक रोटी खाकर जल का लोटा पीकर परमात्मा ने वह लोहे की बेल उठाई और उसको 4 बार मोड़ दिया, वह 1.5 फुट की रहेगी। और खड़ा होकर के उस तैमूर लंग की कमर में परमात्मा ने 7 बेल मारी नो, 1 2 3। अच्छा, कड़ाका उठता दिखा पर दर्द ना हो, वो ऐसा मारे जैसे लाडों में मारा करे, प्रेम में मारते। और फिर मारे मुक्के और लात। अब माई ने सोचा कि ये तो पागल आदमी था और मैंने घनी बार इसको कह सुन दिया, यू पागल ने मेरा बेटा कूट दिया। मन में ऐसी विचार आई, कहने लगी, महाराज जी मेरे बच्चे ने कोई गलती कर दिया, आपने इसको मार रहे हो, कूट रहे हो। परमात्मा ने कहा कि ये जो 7 बार सांकड़ मारी है ना, ये बेल मारी है तेरे बेटे के, माई तेरे बेटे को 7 पीढ़ी का राज दे दिया, 7 पीढ़ी राज करेगी तेरा। और पीछे ये लात लो तुम्हारी है ना, फिर तुम्हारा 7वीं पीढ़ी के बाद राज्य खंड हो जाएगा, टुकड़ा में बट जाएगा। माई ने सोची ये तो बिल्कुल बुद्धू आदमी है, रोटी समय पर मिल नहीं रही और कह रहा तुम्हें 7 पीढ़ी का राज दे दिया। इतना मन में खोट माई का आया था, परमात्मा अंतर्ध्यान हो गए, सामने से ये अदृश्य हो गए, दिखे को ना। अब दोनों माँ बेटा रोने लग गए, माँ ये तो भगवान था, ये तो कोई फरिश्ता था, ये तो अल्लाह की जात थी। ओहो, हमने समझा नहीं, पहचाना नहीं। अब माई कहती, बेटा मेरे मन में ऐसी उठपटांग बातें आएगी, शायद भगवान नो रुष्ट के हो हमारे से। कोई बात नहीं, बात आई गई हुई। कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि ये तैमूर लंग उस ऐरण के ऊपर घण मार रहा था, जैसे लोहार कोई चीज बनाने को अगर मार जोर जोर है, तो उस ऐरण के साथ से, उस लोहार के उस इंस्ट्रूमेंट के साथ तय चींटियों का बिल था, सींक जितना तो बिल
एक सिंह का इतना तो उसमें द्वार था और बाहर चींटियां निकलाई इतनी है भगवान, काली धरती होगी वहां आसपास गणिए। अब तैमुरलंग ऐसे चोट भी मार रहा है और देख रहा है भगवान तेरी लीला तू ही जाने अल्लाह। एक सीख जितना सुराख है इसमें ये करोड़ों और अरबों चींटी भगवान के ऊपर फिट कर रखी और इनको कहां से तू आहार देता है। अब रात न सो गया। रात्रि के समय वो परमात्मा उसी रूप में जिंदा महात्मा के रूप में दर्शन दिए कि तैमुरलंग जहां तूने वो चींटी देखी थी उसके नीचे एक बहुत बड़ा खजाना दबा हुआ है और उस ऐरण वाले से तू वो ऐरण मोल ले ले वो स्थान। तैमुरलंग ने कहा प्रभु गरीब आदमी मैं कैसे मोल लूंगा कि ये मेरा काम है, तू एक बार प्रार्थना करना जाके। जब परमात्मा काम बनावे तो दोनों तरफ खेलता है। तो सुबह उठा उसकी मां ने, मां को भी ही दर्शन दिए, संत जी दिखे उसी रूप में दिखाई दिए। तो मां ने, तैमुरलंग ने कहा मां वही महात्मा जी मुझे आज स्वप्न में दिखाई दिए थे और ऐसे ऐसे सारी कहानी वो बताकर चले गए। मां कहने लगी बेटा दिखाई तो मुझे भी दिए थे पर वो कह क्या रहे थे ये मैं समझ नहीं पाई। बेटा देख ले ट्राई करके, अगर वो ऐरण दे देता है। उधर से परमात्मा ने उस ऐरण वाले के मन में ऐसी प्रेरणा भर दी कि मेरे पास काम ज्यादा हो गया, ये स्थान थोड़ा है, भीड़ भड़ाके की जगह होगी, मैं ये कोई मेरा 1 वर्ष में भी दे देना पैसे उसने भी दे दूं और मैं अपना अलग से कोई स्थान लेकर के वहां बढ़िया ढंग से बनाऊंगा, मेरा अच्छा काम चल गया। अब तैमुरलंग गया, डरता डरता सा विचार किया कि मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूं। हमारे पास अभी पैसा देने को तो है नहीं, 1 वर्ष में तेरा पैसा पूरा कर देंगे। मेरी मां कह रही थी कि हम अपना काम स्वयं कर लें, तो मैं सियाना हो गया हूं, बड़ा हो गया हूं, मैं भी लोहार का काम कर लूं, ये ऐरण मुझे दे दे, ये स्थान मुझे दे दे। उधर से वो ऐरण वाला सोचा हे अल्लाह आज ही मन में सोची थी आपने बड़ी सुनी मेरी तय, कोई बात नहीं भाई, पर 1 वर्ष में नहीं देगा ना फिर देख ले, मैं वापस ले लूंगा अपना, अगले 1 वर्ष में तेरे पूरे कर दूंगा। उसने उसको संभाल दिया, वो टूटा फूटा ऐरण भी उसके पास ही छोड़ दिया और उससे कर सौदा। अब माँ बेटा ने दोनों लग कर मिट्टी की दीवार बनाई, उसको झोपड़ी गाड़ ली और रात ने खोद कर देखा उसमें वे भगवान। तो परमात्मा ने संकेत किया उसको स्वप्न में कि ज्यादा मत दिखाना दुनिया को। उसने थोड़ा सा निकाला, भेड़ बकरी ले आया, फिर वो बेच दी, फिर ले आया, फिर बेच दी महंगी सस्ती, तो फिर घोड़े ले आया, वह बेच दिए। तो दुनिया ने सोचा भाई इसका तो व्यापार ने हाथ पकड़ दिया, अर्थात ये तो व्यापार से बहुत बड़ा बढ़ गया और बढ़िया मकान बना लिया, खूब सुथरी तरह रहने लग गया। फिर उसके हुआ बात फिर याद आई कि अगर मैं राजा होता तो इस राजा ने वो बन जाऊं तो इस राजा ने मजा चखाऊं जो बहन बेटियों की इज्जत लूटता है निकम्मा। तो उसने राजा बनने की सोच ली। गांव के नगर के जवान जवान बच्चों को ले गया एकांत में जंगल में और वहां उनसे मीटिंग करने लगा, भाई अपने साथ ऐसे दुर्व्यवहार होता है, देखा था ना अपने गांव में ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था। नौजवान बालक होते हैं उनमें ज्यादा उमंग होती है, गर्म खून होता है। ने बोला भाई ठीक है तैमुरलंग बोल क्या करें कि मैं राजा बनूंगा तो मेरे सैनिक बन जाओ और 1 रुपया 2 रुपये उनकी फीस दे दी कि 1 में तुम्हारी ये जो है तनख्वाह दिया करूंगा। पहले 1-2 रुपया बहुत होया करता चांदी का। तो वो सारे बालक गांव के 150 गांव के दूसरे गांव के कहना जिक्र नहीं करना कहीं पर भी, रिश्तेदारों में यानी कई हजारों की संख्या में एक बड़े बहुत गहरे वन में ट्रेनिंग सेंटर खोल लिया। लोहार था अपनी ढाल और तलवारा बनाने लग गया। सबको ट्रेनिंग देनी सीख ली। पुराने जो रिटायर पिटार थे वह मिलिट्री वाले वह बूढ़े बाढ़े बढ़ो लिए, तो उन्होंने उनको ट्रेनिंग दे दी और उसने उसी राजा पर जाकर एकदम सुबह सुबह दावा बोल दिया। अब मंत्रियों से कहा उस राजा ने कि देखो कौन है, कौन राजा है और कितनी सेना है, तैयारी करो, लड़ाई करो। अब परमात्मा जब कृपा बख्शे 1000 सैनिकों के 10,000 दिखाई दे उसने सोचा उठा जो उसी मंत्री ने। उन्होंने कहा कि राजन बहुत कोई अंदाजा नहीं है कि कितनी कोई सीमा नहीं है उनकी, इतनी जो है ना सेना आ गई है और
कोई फायदा नहीं युद्ध करने से, सरेंडर करना ही उचित है। कहते हैं उस राजा ने सरेंडर कर दिया अपना, वो निशान होते थे झंडे नीचे कर दिया